हेलो दोस्तों, एक ज्ञान की गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो हम लोग आज ना गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनके सन्यासी जीवन और उन्होंने किस प्रकार से दुनिया को ज्ञान दिए, कौन कौन सी बातें बोले, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था। लुम्बिनी आज वर्तमान में नेपाल में है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन एक अच्छे राजा थे, यानी एक राजा का बेटा था। कौन? सिद्धार्थ। और इनके माता जी का नाम था महामाया। महामाया जो थे ना, वो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही इनका देहांत हो जाते हैं। लगभग 7-8 दिन के बाद महामाया का देहांत हो जाते हैं। तो इनके देहांत होने के बाद ना गौतम बुद्ध का पूरा लालन पालन करते हैं इनकी मौसी। अब इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से गौतम बुद्ध के पिताजी ने शादी कर लिए थे। इस प्रकार से वो उनके सौतेली माँ भी हो गए। तो इस प्रकार से उनकी मौसी और उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। जब इनका जन्म हुआ था ना, तो जन्म के समय ही इनके बारे में कई ऋषि मुनियों ने इनका भविष्यवाणी कर दिया था। भविष्यवाणी ये था कि जब सिद्धार्थ बड़े होंगे ना, तो बड़े होने के बाद ये या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक सन्यासी जीवन को जिएंगे। सुद्धोधन को टेंशन हो गया कि राजा बनेंगे, चलो ये ठीक तो है, लेकिन दूसरा नंबर इनको जच नहीं रहा था कि सन्यासी जीवन, आखिर मेरा बेटा है, राजा है, राजकुमार है, ये राजपाट संभालेंगे, कौन संभालेगा राजा को। तो सुद्धोधन ने उस ऋषि मुनि से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए, कोई जुगाड़ बताइए ताकि ये सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर ना हो। तो ऋषि मुनि ने कहा था ना कि इनको ना कभी भी दुख का एहसास मत होने दीजिएगा। जिस दिन गौतम बुद्ध को ना, जिस दिन सिद्धार्थ को ना अगर दुख का एहसास हो गया ना, वो जीवन को इस प्रकार से त्यागेंगे, जिस बहुत अच्छी तरह से वो त्याग करके गृहस्थ सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इनके पिताजी के दिमाग में था कि इन्हें कभी भी दुख नहीं होना है, हमेशा इनको सुख सुविधाओं में रखना है। और शुद्धोधन हर संभव प्रयास किया कि इन्हें हम क्या करें, अच्छी तरह से रखें। आगे देखते हैं क्या होगा। तो इनके सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ना गौतम बुद्ध का उम्र लगभग 15-16 के आसपास रहा होगा, और 15-16 की उम्र में ही गौतम बुद्ध का विवाह करवा देते हैं। विवाह इसलिए करवाते हैं ना कि ताकि इनका जब विवाह हो जाएगा ना, तो ये पारिवारिक जीवन में उलझ के रह जाएंगे, और अगर पारिवारिक जीवन में रहेंगे तो कभी अगर इनका स्थिति सन्यासी जीवन का आएगा भी ना, तो ये घर छोड़ने के पक्ष में नहीं रहेंगे और इन्हें कुछ मोह माया होंगे जो खींच के रखेंगे। इस प्रकार से उनका विवाह हो जाते हैं, और उनका विवाह होता है यशोधरा से। यशोधरा से जब विवाह होते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा भी होता है। बेटा का नाम था राहुल था। अब गौतम बुद्ध ने बहुत दिनों तक महल में था, कई एकदम सुख सुविधाओं से संपन्न था। ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से हम सुख है ना, सुखी हैं, उसी प्रकार से पूरा हमारे राज्य के प्रजा भी सुखी होंगे, ऐसा उनको लगता था सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ वही जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ अब ना राज्य भ्रमण के बारे में सोच रहे थे कि हमें भी एक राज्य देखना चाहिए, हमें राज्य के भ्रमण करना चाहिए, राज्य में कैसे लोग हैं नहीं है देखना चाहिए। जब वो राज्य भ्रमण के लिए निकले ना, तो गौतम बुद्ध को खटका वही सन्यासी जो बताया था, ऋषि मुनि ने बताया ना कि एक बड़े बड़े सन्यासी बन जाएंगे, तो उनके बारे में उनका ख्याल आया। अब वो गौतम बुद्ध के जब रास्ता का तैयारी करने लगे ना, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने सैनिकों को, मंत्रियों को एकदम आदेश दे रखा था कि एकदम जहां जहां गौतम बुद्ध जाएंगे पूरे रास्ता को फूलों से, माला से एकदम इस तरह से सजा दिया जाए, पूरा ट्रैफिक खाली करवा दिया जाए, कोई भीड़ नहीं होना चाहिए, कोई आसपास में भटक नहीं चाहिए, एकदम हमेशा सुख होना चाहिए। अरे जैसे आज भी देखते हैं ना, वो चूंकि राजकुमार उस समय भी थे, तो आज भी तो होता है कि हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री का भ्रमण होता है, देखते हैं किस प्रकार से एकदम ट्रैफिक खाली करवा दिया जाता है। रोड में चारों बगल से एकदम चूना वूना छिड़का उड़का के नया नया दीवारों खड़ा करना पड़ता, खड़ा कर देते हैं। और जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, लगता है वाह हमारे राज्य में कितना सुख संपन्न है। कभी भीड़ में आकर देखिए हम लोग जिस तरह से रहते हैं। खैर, अब गौतम बुद्ध भी क्या होने लगे, राज्य भ्रमण के लिए निकले। तो जब रास्ता के लिए निकले ना, वो राज्य के लिए निकले, तो पूरे रास्ता में पूरे राज्य में एकदम इतना बढ़िया सजा दिया गया था कि गौतम बुद्ध देख के मंत्र मुग्ध हो गए, वाह कितने खुशहाल लोग हैं। लेकिन खुशहाल तुरंत उसका छिन भिन हो जाते हैं जब वो आगे कुछ ऐसे ऐसे दृश्य देख लेते हैं ना। तो मुख्य रूप से वो 4 ऐसे दृश्य देखते हैं जिनके बाद उनके जीवन पूरी तरह से बदल जाते हैं। कौन कौन सा जीवन देखते हैं वो, कौन कौन सी चीज देख लेते हैं राज्य भ्रमण के दौरान। वो देखते हैं सबसे पहले बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक वृद्ध जब देखते हैं ना, तो वो अपने आदमियों से पूछता है, मंत्री से पूछता है ये क्या हो गया इनको, ऐसे क्यों चल रहा है लाठी लेके। तो वो बोला ना कि ये बूढ़ा हो गया है। बोला बूढ़ा क्या होता है,
बोला बूढ़ा हो गया मतलब इनका अब जीवन खत्म होने वाले हैं। बोला मतलब हम लोग का भी जीवन खत्म हो जाएगा। बोला बिल्कुल खत्म होगा। बोला ये जिनका हम शादी किए थे उनसे, इनका भी? बोला हाँ सबका। बोला हाँ सबका। बोला इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सब बूढ़े हो जाएंगे एक दिन? बोला एकदम सबको बूढ़ा होना है, सब अस्थाई कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध वहां से थोड़ा सा विचलित हुए कि आखिर ये क्या हो रहा है। आगे जब चलते हैं उन्हें एक बीमार आदमी मिलते हैं। बीमार को देखते हैं तो पूरा परेशान होते हैं एकदम। बीमार को देख करके उसके मन में इस तरह से ये क्या है? बोला ये बहुत कष्ट में है, बीमार व्यक्ति है, ये कभी भी जा सकते हैं, इनका इलाज अगर अच्छा से नहीं होगा तो ये मर भी सकते हैं। बोला ऐसा है? बोला हाँ। फिर आगे चलते हैं, एक लाश देख लेता है। इस बार तो उनका पूरी तरह से मन विचलित हो जाते हैं। जब वो लाश चार को टांग करके जा रहे होते हैं आदमी ना, तो उसको पता होता है कि ये क्या जा रहा है लेके, किसको टांग के ले जा रहा है। बोल रहा है मर गया, आदमी था मर गया। बोला ये क्या होता है मर गया? बोला मर गया मतलब ये चला गया, अब ऊपर चला गया, अब लौट के आने वाला कभी नहीं, आने वाला है कभी नहीं, उठने वाला है ये। अब वहां देखने के बाद बोला हम भी मर जाएंगे। बोला हाँ तू भी मर जाएगा, ये भी मर जाएंगे, तुम्हारा मम्मी जो थी वो भी चले गए। बोला ऐसा है? एकदम इतना भयानक विचलित हुआ वहां से गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जब विचलित हुए तो और आगे जब थोड़ा सा बढ़ते हैं तो उन्हें एक सन्यासी मिलता है, साधु मिलता है। वो सन्यासी देखता है एकदम पूरी तरह से तपस्या में लीन है। तो गौतम बुद्ध ने कहता है ये क्या कर रहे हैं? तो बोला कि ये कर रहे हैं कुछ नहीं है, भगवान को याद कर रहे हैं। इनका जीवन ये पूरी तरह से घर द्वार को त्याग करके भगवान की खोज में, आत्मा की खोज में निकले हुए हैं। बोला ऐसा? बोला हाँ ये ठीक जीवन है, अगर यही जीवन कर लें तो फिर ये सब क्या है। तो हम यहाँ से आता है कि जब राज्य भ्रमण करने जाते हैं तो उन्हें चार चीज देखने को मिलता है। पहला वृद्ध, बीमार, मृत और सन्यासी। इन सभी को देखने के बाद गौतम बुद्ध जब वापस लौट के घर आते हैं ना, तो यशोधरा उनकी जो वाइफ थी उनसे बात करता है। बोलता देखो ना हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। बोला क्या हुआ स्वामी? तो अब वहां से गौतम बुद्ध बोलते देखिए ना हम गए थे वहां ना, तो अजीब व गरीब चीज देखे हैं, दुनिया में ना कुछ ना रखल है। अब इतना सुनते ही ना यशोधरा का मन खटक गया कि वाह अब यहाँ से क्या होने वाला है मेरा। बोला देखो दुनिया में कुछ रखल नहीं है, सब मोह माया है। हमको ऐसा लग रहा है ना कि घर द्वार छोड़ के ना कहीं और चलना चाहिए, निकलना चाहिए। अब उनका यशोधरा बताओ, यशोधरा के मन में इस तरह से खटका कि उनके एक तो बेटा है। कभी यशोधरा ऐसा क्या लगता है आपको कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के निकले होंगे तो यशोधरा के मन भी दुखी हुए होंगे, क्योंकि उनका एक बेटा भी था। बेटा अब उनका लालन पोषण कौन करेगा, उनका क्या होगा। अब जिनका हस्बैंड नहीं होंगे उनके पत्नी का स्थिति किस प्रकार से रहे होंगे, ये कल्पना कर सकते हैं। इसी कल्पना को ना तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो गौतम बुद्ध कितनों मनाने के बाद, कितनों मान लेते हैं, कितनों उसकी पत्नी हो, पापा हो, उनकी मम्मी हो जो उनकी सौतेली माँ थी, सब लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अब रुकने वाले थे नहीं। वो पूरी तरह से मन बना चुके थे कि हमें घर छोड़ना है तो घर छोड़ना है। और 29वें वर्ष में वो गृह त्याग दिए। 29वें वर्ष में वो गृह त्याग दिए और यहाँ से वो घर को छोड़ करके, उन्हें कहते हैं वैराग्य की स्थिति हो जाना, यानी घर को त्याग करके वो निकल गए। अब निकल गए तो ऐसा क्या लगता है कि यशोधरा के मन में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। अब इनका तकलीफ को ना एक कवि थे हमारे मैथिली शरण गुप्ता, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध जब घर छोड़ते हैं ना तो उन्हें अपने कविता में लिखा। उनके कविता के 2-4 लाइन है, हम बोलना चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से वो यशोधरा के नाराजगी को बताना चाहते थे। बताना ये चाहते थे ना कि जिस प्रकार यशोधरा, जब गौतम बुद्ध गए तो यशोधरा नाराज हुए, तो नाराज होने के बाद वो नाराजगी को किस प्रकार से प्रकट करना था वो मैथिली शरण गुप्ता जी ने प्रकट किए थे। उन्होंने लिखा था कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह है गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह है गौरव की बात, परंतु चोरी चोरी गए यही बड़ा बेघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा पाते। यानी कहना चाह रहा था कि वो सिद्धि के लिए गए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें एक बार बता के जाते, हमें एक बार बोल के जाते। ये उनकी नाराजगी थी यशोधरा की। और यहीं पर कवि जी लिखते हैं, जो मैथिली शरण गुप्ता थे, उन्होंने और लिखता है कि यशोधरा का अपना अधिकार भी दिखाते थे गौतम बुद्ध के ऊपर। वो उनका अधिकार को इस प्रकार से लिखे थे ना कि स्वामी तुम जाओ किंतु लौट आओगे, स्वामी स्वामी तुम जाओ किंतु लौट आओगे, हमें बिना अपराध अचानक कहाँ छोड़ जाओगे, अपना कर
अपनाकर संपूर्ण सृष्टि को मुझे ना अपनाओगे, उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे। यानी यशोधरा कहना चाहते थे कि आप हमें छोड़ के चले गए, बिना गलती के चले गए, चले जाइए, लेकिन जो भी आप प्रसिद्धि पाइएगा, जो भी आपको उपलब्धि होगा, उसमें मेरा भी कुछ हक होगा। जाहिर सी बात है, कुछ हक होंगे। खैर आगे आते हैं हम लोग। जब वो गृह त्याग दिए ना, तो गृह त्यागने के बाद वो घर को छोड़ करके लुम्बिनी से, नेपाल से निकल के चले आए। और चलने के बाद वो आगे भारत, जो कि भारत का और नेपाल का सीमा तो लगता ही है, तो वो भारत की ओर चले आए। और आने के बाद ना, वो उनके जो प्रथम गुरु थे, उन्होंने अलार कलाम, एगो था रुद्रक राम। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था, और रुद्रक राम से वो योग दर्शन का शिक्षा लिया था। अब वो जो शिक्षा प्राप्त कर लिए ना, तो वो अब तपस्या करना चाहते थे। तपस्या करने के लिए वो एक यूपी का एक जगह है सारनाथ, सारनाथ में एक जगह है मिरिकदाब, यानी मिरिकदाब सारनाथ। तो मिरिकदाब सारनाथ में ही ना वो 5 मित्रों के साथ मिलकर के तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने के लिए बैठे वो, तो तपस्या करने के लिए जब वहां रहे ना, तो वहां तपस्या पूरी तरह से संपन्न उसका नहीं हो सका, कई डिस्टर्बेंस हुए वहां पे। और जब वो वहां पर तपस्या नहीं कर पाए, तो वहां से वो निकल करके अपने 5 दोस्त को बोले कि चलो, हम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा जगह नहीं है। तो वहां से वो निकलना चाहा, और वो निकल करके चले आए कहाँ, बिहार। बिहार चले आए, जो वर्तमान में बिहार है। बिहार, उसका 5 मित्र वहां रह गए थे, और गौतम बुद्ध चले आए बिहार। और यहाँ आने के बाद लगभग 35वें वर्ष, लगभग 4-5 साल की तपस्या, कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 35वें वर्ष के ज्ञान में, 35वें वर्ष में से ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहा जाता है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो उसके जो सर के पीछे से एकदम प्रकाश निकलना शुरू हो गया, शरीर पूरा मंत्र मुग्ध हो गया, एकदम सुगंधित हो गए, इतने अच्छे हो गए पूरी तरह से। गौतम बुद्ध अब वहां से क्या हो गए, पूरी तरह से बदल गए थे। अब वो जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, वो स्थान कहलाता है वर्तमान में बोध गया। और जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो पीपल वृक्ष के नीचे, और एक नदी थी, निरंजना नदी। पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे एक नदी था, निरंजना। इसी को आज हम लोग बोलते हैं फाल्गु नदी, फाल्गु नदी, इसे फाल्गु भी कहते हैं हम लोग, फाल्गु नदी। और यही से अब गौतम बुद्ध क्या हो गए, गौतम बुद्ध जो पहले बचपन में इसका नाम सिद्धार्थ था, अब ये सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। बुद्ध कहने का मतलब एक अनंत, जिनके पास ज्ञान का पूरा भंडार हो, पूरी तरह से ज्ञानी व्यक्ति हो जाना, उसे कहते हैं हम लोग बुद्ध। और यहाँ से सिद्धार्थ बन जाते हैं भगवान बुद्ध। जब वो बुद्ध यहाँ से ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं ना, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो पुनः लौट करके जाता है कहाँ, सारनाथ। सारनाथ जाते हैं, और वहां जो उनके 5 दोस्त थे, ब्राह्मण दोस्त थे, उनको देख रहे कि वो तपस्या में लगले हैं। तो वहां जाके बोलते हैं कि आप, अब हम तपस्या का पूरा हो चुका है मेरा, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है। और पहली बार उन्होंने ज्ञान की बातें, पहला उपदेश यहीं पर अपने 5 मित्रों को देते हैं। इस प्रकार से यहाँ 3 क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जो यूपी में है। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और अंतिम उपदेश दिए थे कहाँ, कुशीनगर में। तो ये 3 जगह है जो आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध जो अपना सारा उपदेश देते थे, उनका जो भाषा था, भाषा का नाम था पाली। पाली उनके प्रमुख भाषा थे। आप इनका स्क्रीनशॉट रखिए, तो उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। आइए दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आगे तक समझे होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गए ना, तो उन्होंने दुनिया को कई सारी बातें बताई, जिनमें से उनकी जो प्रमुख बातें हैं वो हम लोग देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने पहले जो 3 सत्य बातें बोला था ना, गौतम बुद्ध ने जो अपना तर्क दिया था, उन्होंने कहा था ना कि आप हमारी जो बातें हैं, उन्हें आप अंधविश्वास के ऊपर मत लीजिए, आप उन्हें तर्क के आधार पर लीजिए, अपने आप में उसे महसूस कराइए। अगर आपको सत्य लगता है, सच लगता है, तो आप हमारे धर्म को अपनाइए, हमारी बातों को सुनिए, हमारे शिष्य बनिए। अगर आपको ये सब अतार्किक लगता है, अतर्कांकिक लगते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल मत मानिए। उनकी क्या क्या बातें हैं, और उनकी बातें जो जो है हम आज देखते हैं। वो उनकी बातें हो, उन्होंने पहला कहा था ना, जो 3 सत्य वचन था, उनमें से पहला कहा था कि दुनिया दुखों से भरा है। क्या बोला, दुनिया दुखों से भरा है। अगर ध्यान से देखें तो दुनिया सच में आज भी दुख से भरा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके पास आज भी दुख नहीं है। तो पहला कहा था दुनिया दुखों से भरा है। फिर कहा था प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया में दुख तो है ही, और हर एक दुख का कुछ ना कुछ कारण है। तो बोला
और फिर आगे बोला कि दुख का जो सबसे बड़ा कारण बताया गौतम बुद्ध ने, दुख का सबसे बड़ा कारण बताया इच्छा को। किसको बताया? दुख का सबसे बड़ा कारण बताया इच्छा को। बोला वाह, दुनिया दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और जो दुख का सबसे बड़ा कारण है ना, वो है इच्छा। तो सब जो उनके शिष्य लोग थे, बताइए महाराज, अगर इच्छा सबसे बड़ा दुख का कारण है तो इच्छा को कंट्रोल कैसे करें, कोई जुगाड़ तो बताइए। तो बोला हाँ, इनका ही तो जुगाड़ हम खोजे हैं इतना दिन तपस्या करने के बाद। तो उन्होंने जो जुगाड़ बताया, जो उनका साधना थी, वो थी ये कि उन्होंने कहा था ना कि आप अष्टांगिक मार्ग अपना लीजिए, माध्यमिक मार्ग अपना लीजिए, मध्यम मार्ग अपना लीजिए। बोला ये क्या होता है? बोला आप उतना बड़ा का सपना ना देख लीजिए जो आपका पूरे नहीं हो, इतना छोटा भी सपना मत देखिए कि पूरा होने के बाद आत्मा असंतुष्ट रहे। बीच बीच में रहिए, मध्यम मध्यम में रहिए, बीच से चलिए, आपका काम हो जाएगा। आप ना ज़्यादा नीचे देखिए, ना ज़्यादा ऊपर देखिए, बीच में रहिएगा, आपका इच्छा संतुष्ट रहेगा, आपका इच्छा पूरी रहेगा, आपका दुख का कोई कारण नहीं होगा। वर्तमान समय में भी यही होता है। आप ज़्यादा हाई फाई सोचिएगा, ज़्यादा ऊपर देखिएगा, अमीर और देखिएगा, तो वहाँ आपको तकलीफ होगा। आप उतना भी मत देखिए जहाँ पे आपको तकलीफ हो। आप बीच में रहिए और मेहनत करते रहिए, सारे काम होंगे सही समय पे, सब ठीक होते हैं। आगे आते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो बहुत ही अच्छे बात है। ये वाला अष्टांगिक मार्ग कौन दिए थे? गौतम बुद्ध ने दिए थे। उसके बाद ये उपदेश देते देते ना वैशाली आ गए। वही वैशाली जहाँ दुनिया का पहला गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र देखने को मिलता है। वैशाली, वैशाली में आते हैं जहाँ लिच्छवी महाजनपद थे। वहां पे ना इनका एक शिष्य बनते जिनका नाम था आनंद। कहा जाता है आनंद इनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। ये आनंद हमेशा कहते थे, आनंद हमेशा कहते थे गौतम बुद्ध से कि गौतम बुद्ध महाराज, आप कम से कम महिलाओं को भी इनमें शामिल कीजिए। अच्छा, हम लोग अकेले अकेले सन्यासी ठीक नहीं लग रहा, उसमें महिला आएंगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक लगेंगे, अच्छे लगेंगे। गौतम बुद्ध बार बार उनके मना कर देते थे, लेकिन फिर भी उनके शिष्य आनंद के बार बार कहने पर ना गौतम बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में आने की अनुमति दिया। और जो पहली महिलाएं बनी थी, जो गौतम बुद्ध की पहली शिष्य बनी थी, वो उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी। तो पहली महिला जो गौतम बुद्ध के शरण में आए और पहला शिष्य बना था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब आते हैं आगे, और यहाँ से उपदेश देते देते ना वो पावापुरी आ गए। पावापुरी कहाँ? जहाँ पर नालंदा जिला में है पावापुरी। पावापुरी पहुंचे तो वहां पे एक जैन भिक्षुक था चंद्र। चंद्र ने क्या कर दिया, इन्हें जहरीला मशरूम खिला दिया। जहरीला मशरूम खिलाने के बाद ना इन्हें अतिसार बीमारी हो गया। जब ये बीमारी हो जाने के बाद ना उन्हें तकलीफ हुआ और वो वहां से चले आए कुशीनगर, लेकिन वो वहां ज्यादा दिन तक बच नहीं पाए। और गौतम बुद्ध का देहांत 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाते हैं। मृत्यु हुआ उनका हिरण्यवती नदी के किनारे। शिक्षा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति बोले तो निरंजना नदी के किनारे, लेकिन जब देहांत की बात बोले तो हिरण्यवती नदी के किनारे। अब ना गौतम बुद्ध के जीवन में देखिए ना गजब का संयोग हुआ था। संयोग यह हुआ था ना कि गौतम बुद्ध का चाहे जन्म हो, ज्ञान की प्राप्ति हो या मृत्यु हो, तीनों हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक संयोग है। और बौद्ध धर्म में इसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं इनको। और इनमें 3 शब्द आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। वो इनका 3 शब्द ये होता है, उनका अर्थ क्या क्या निकलता है। पहला होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध ने पहली बार गृह त्यागा था ना, उनको एक शब्द में बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो जब पहला उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया था, जब उनका मृत्यु हो गया था, उन्हें कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब उनका देहांत होने वाले थे, उनसे कुछ दिन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो गौतम बुद्ध का देहांत नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण हुआ था, क्योंकि इसका अर्थ होता है मृत्यु। अब इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम और आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं ना कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद ना 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनमें
संगीतियां हुई थी। कौन कौन से संगीति हुई थी हम उसे देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? राजगीर। स्थान था सप्तपर्णी गुफा, राजगीर। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। उस समय जो उसकी अध्यक्षता किया था उसका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। और उस समय जो शासक था मगध महाजनपद के हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु थे। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप और शासक अजात शत्रु थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं जो आपको महत्वपूर्ण कार्य है, आपको याद रखना ही है। पहला था इसमें सूत पिटक की रचना हुआ था। सूत पिटक की रचना किया था आपका आनंद, और एक था विनय पिटक। विनय पिटक का रचना किया था उपाली। आपको आनंद याद होगा, जिनके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में मिलाया गया था, आनंद के कहने पर। तो क्या था वो? पहला था सूत पिटक की रचना आनंद, और विनय पिटक की रचना उपाली किया था। इन दोनों में क्या है? दोनों में बौद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। याद कैसे होता है ना, तो सूत पिटक याद करना बहुत आसान होता है। सूत का मतलब होता है ना, मतलब अर्थ आ रहा है सूत, मतलब जैसे नींद में है सूत जा, तो सूत जाते हैं तो उसमें फीलिंग कैसा आता है? पूरा आनंद वाला फीलिंग आता है। तो याद रखिएगा सूत पिटक मतलब सूतते टाइम में क्या आता है? हमको आनंद वाला फीलिंग आता है। तो सूत पिटक की रचना किसने किया था? आनंद। और एक बचता है विनय पिटक, तो विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। अब आती है दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति लगभग 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और वो हुआ था वैशाली में। और उसकी जो अध्यक्षता किया था उसका नाम था साब कमीर। नाम क्या था उसका? साब कमीर। नाम क्या था उसका? साब कमीर। और उस समय शासक थे काला शोक। इसमें उतना कोई खास कार्य नहीं हुआ था। और आते हैं तीसरी बौद्ध संगीति, लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था पाटली। पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। और उस समय जो अध्यक्ष थे उसका नाम था मोगलीपुत्र तीस्त। और उस समय कार्य क्या हुआ था? तो यहाँ पे एक और पिटक की रचना हुआ था, अभिधम पिटक की रचना किया था वही मोगलीपुत्र तीस्त ने किया था इसकी रचना। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम द्वितीय शताब्दी के बीच में हुआ था। यह हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन में। इसकी अध्यक्ष किए थे वसुमित्र। इसमें एक और आता है कि इसमें उपाध्यक्षता भी किया था अष्टघोष। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अष्टघोष। और इसमें कार्य हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया यहाँ से, और यहाँ से बन गया था हीनयान, और एक बन गया था महायान। और हीनयान जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसी को मानते थे, जबकि महायान समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।